अच्छा, जब भी हम ऑनलाइन जाने की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वाईफाई, है ना? या फिर मोबाइल डेटा। पर क्या कभी सोचा है कि इन वायरलेस सिग्नल्स के पीछे क्या है? असल में इसके पीछे है तारों का एक बहुत बड़ा एक छिपा हुआ जाल, जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज चलिए हम डेटा के इन्हीं अनदेखे रास्तों की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये इंटरनेट हमारे घरों तक, हमारे ऑफिस तक पहुंचता कैसे है? मतलब असल में ये आता कहां से है? देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं, ये तो है इंजीनियरिंग का कमाल। और ये सारा कमाल होता है केबल्स के जरिए। जी हां, वही तार जो हमारे शहरों के नीचे बिछे हैं और तो और समंदर के आर पार भी। तो चलिए आज मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक, सबसे आम केबल से। नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये वो केबल है जिसने, आप कह सकते हैं, हमारे कम्युनिकेशन की दुनिया को एक शक्ल दी है। और क्या पता, शायद किसी के घर में भी ये अभी तक इस्तेमाल हो रहा हो। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन इस केबल का आविष्कार हुआ था 1881 में। और किया किसने था? अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। जी हां, वही जिन्होंने टेलीफोन बनाया था। आज के टाइम में हम इसे लैन केबल या ईथरनेट केबल के नाम से जानते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन है ना, वो बड़ा सिंपल है पर बहुत ही असरदार। इसमें होता क्या है कि दो इंसुलेटेड तांबे के तार होते हैं जो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। और यही जो ट्विस्ट है ना, बस यही इसका असली जादू है। ये जो घुमाव है, ये बाहर के इलेक्ट्रिकल शोर, जिसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं, उससे कैंसिल कर देता है। और नतीजा, सिग्नल एकदम क्रिस्टल क्लियर रहता है। तो ये तार असल में इस्तेमाल कहाँ होते हैं? याद है पुरानी टेलीफोन लाइनें, या शुरू में जो डीएसएल इंटरनेट कनेक्शंस आते थे, वो सब इसी पर चलते थे। अगर आप एक स्टैंडर्ड ईथरनेट केबल को खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसे 4 जोड़े तार मिलेंगे। और हर जोड़े का अपना एक खास कलर कोड होता है: ऑरेंज, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में भी अलग अलग किस्में होती हैं। और यही किस्में तय करती हैं कि कौन सी केबल कितनी पावरफुल है और कितनी सेफ। चलिए देखते हैं कि इनमें आखिर फर्क क्या है। तो मोटे तौर पर इसके 2 फ्लेवर हैं। पहला है यूटीपी, मतलब अनशील्डेड, बिना किसी कवच के। और दूसरा है एसटीपी, मतलब शील्डेड, कवच के साथ। यूटीपी जो है वो आमतौर पर घरों और ऑफिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं एसटीपी में, जैसा कि नाम से जाहिर है, एक मेटल की शील्ड होती है, एक कवच की तरह। और ये कवच इसे बाहरी शोर से कहीं बेहतर बचाता है। इससे होता क्या है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है और स्पीड भी तेज मिलती है। लेकिन हाँ, हर कवच की तरह ये इसे थोड़ा भारी और थोड़ा कम लचीला भी बना देता है। तो ट्विस्टेड पेयर तो समझ आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और बेहतर कैसे हुई। अब बारी आती है कोएक्सियल केबल की। और इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका मेन फोकस है एकदम मजबूत सुरक्षा। ये भी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका आविष्कार 1880 में ओलिवर हेविसाइड ने किया था। देखिए, इसे बनाने का एक खास मकसद था हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, जैसे कि हमारे केबल टीवी के सिग्नल, उन्हें लंबी दूरी तक भेजना, वो भी बिना क्वालिटी गिराए। ये एक ऐसा काम था जो ट्विस्टेड पेयर के लिए करना थोड़ा मुश्किल था। जरा इसकी बनावट पर नजर डालिए। ये किसी हाईटेक किले जैसा नहीं लगता, जिसमें एक के बाद एक कई परतें हों। देखिए, सबसे अंदर है वो तार जो सिग्नल ले जाता है, फिर उसे बचाने के लिए एक इंसुलेटर, उसके ऊपर एक मेटल की जालीदार शील्ड, और फिर सबसे बाहर एक मजबूत प्लास्टिक का कवर। मतलब ये जो डिजाइन है, ये डेटा को बाहरी दुनिया के शोर शराबे से पूरी तरह महफूज रखता है। चलिए इन परतों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बीच में है इनर कंडक्टर। ये समझ लीजिए कि ये हमारा डेटा हाईवे है। फिर उसे प्रोटेक्ट करता है इंसुलेटर। इसके बाद आती है सबसे जरूरी लेयर, ब्रेडेड मेश। यही वो शील्ड है जो बाहरी इंटरफेरेंस को रोकती है। और आखिर में आउटर जैकेट, जो इन सबको किसी भी तरह की बाहरी चोट से बचाता है। तो सवाल यह है कि इतने मजबूत डिजाइन का फायदा क्या है? फायदा बहुत सीधा है। ट्विस्टेड पेयर के मुकाबले इसकी डेटा स्पीड कहीं ज्यादा है और सिग्नल लॉस वो तो ना के बराबर होता है। और बस यही वजह है कि एक जमाने में ऑफिस नेटवर्क्स और केबल टीवी के लिए ये सबकी पहली पसंद हुआ करता था। तो ठीक है, हमने 2 मुख्य तरह के केबल्स देख लिए। पर अब असली सवाल आता है, परफॉर्मेंस के मामले में ये एक दूसरे के सामने टिकते कहाँ हैं? ये असल में रफ्तार और क्वालिटी की एक दौड़ है। देखते हैं कौन जीतता है।
ये टेबल देखिए, सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। जैसे ही हम नॉर्मल यूटीपी से शील्ड वाले एसटीपी पर जाते हैं तो क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और डेटा भेजने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। सोचिए, बस वो एक छोटी सी मेटल शील्ड कितना बड़ा फर्क पैदा कर देती है ना कमाल? अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना है तो ऐसा सोचिए, मान लीजिए कि हर केबल डेटा के लिए एक अलग तरह का हाईवे है। तो जो यूटीपी है वो एक लोकल सड़क जैसी है, एसटीपी वो एक एक्सप्रेसवे है, और जो कोएक्शियल केबल है वो तो शायद एक सुपर हाईवे है जिस पर डेटा का ट्रैफिक एकदम तेजी से और पूरी सेफ्टी के साथ चलता है। तो ये थी कहानी तांबे के तारों की। लेकिन हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये हमारा आज है तो आने वाला कल कैसा होगा? क्या भविष्य में डेटा प्रकाश की रफ्तार से चलेगा, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए? क्या वही हम तक पहुंचेगा? शायद यही हमारे अगले सफर की मंजिल है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।